हाँ तो मित्रों, आज के न्यूज़पेपर के अंदर से मैंने एक एथिक्स की केस स्टडी बनाने की कोशिश की है। मैं इसे जल्दी से आउटलाइन दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से सब पढ़ना। स्क्रीन पे लिखा है एक्ट 1। मिनिस्टर कहता है वाइस चांसलर को कि ये वाले कॉलेज में आप एडमिशन कैपेसिटी बढ़ा दो, इलेक्शन आ रहे हैं, जरा लोगों को और एडमिशन मिलने चाहिए। एक्ट 2, वाइस चांसलर बोलता है नहीं, ये वाले कॉलेज में अपने पास हॉस्टल रूम की कैपेसिटी नहीं है, कॉलेज बहुत दूर है सिटी से, तो बच्चों को असुविधा होगी और हॉस्टल कैपेसिटी नहीं है। एक्ट 3, मिनिस्टर कहता है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो एक एक रूम में डबल शेयरिंग देते हो उसकी जगह ट्रिपल शेयरिंग कर दो। एक हॉस्टल के कमरे में दो की जगह तीन बच्चों को सुला दो, वैसे भी पूरा दिन तो उनको पढ़ाई करनी है, रात को सोने आना है, तो क्या ही दिक्कत है। एक्ट 4, स्टूडेंट्स धमाल कर रहे हैं कि नहीं, हॉस्टल में रूम साइज बड़ा नहीं है, हमको नहीं मजा आएगा और हम तो बॉयकॉट करेंगे, लेक्चर में नहीं आएंगे, घेराव करेंगे ऑफिस का। सो नाउ वाइस चांसलर के रूप में आप क्या करोगे? इसकी जो डिसीजन ट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये ऐसी क्यों बन रही है वो आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड में। पहले हमने ये करना है कि एक एक डिसीजन को इवेल्युएट करना है। अब मित्रों, ये जो यूपीएससी मेंस में एथिक्स के केस स्टडी पूछे जाए तो उसकी जो भी वर्ड लिमिट हो, सपोज 250 वर्ड्स, तो उतना लंबा जवाब खींचने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी प्रीएम्बलिंग करनी होगी, इंट्रोडक्शन देना होगा। तो सबसे पहले आप सोचो ये केस स्टडी किसके बारे में है। इंट्रोडक्शन में उस चीज़ के बारे में चर्चा करो। दिस इज अ केस स्टडी अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड एस्पिरेशन। संसाधन मर्यादित हैं लेकिन हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत सारी है। संसाधन मर्यादित कैसे? कि कॉलेज और हॉस्टल बनाने के लिए पैसा नहीं। आप जानते हैं सरकार की टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकालो, अराउंड 10% के आसपास होता है यूनियन गवर्नमेंट का, तो इतने में क्या ही नए नए स्कूल हॉस्पिटल बने। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज है टाइम और पेशेंस। समय की कमी है, धीरज की कमी है। मिनिस्टर को नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है तो अभी के अभी चाहिए सब, बच्चों को भी अभी के अभी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छे वाले कॉलेज में। सो एवरी वन इज़ इन अर्जेंसी, तो टाइम और धीरज उसकी भी कमी है। और सामने अनलिमिटेड एस्पिरेशन, अमर्यादित आकांक्षाएं क्या है? हर एक बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, खासकर अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है ताकि फ़ी कम भरनी पड़े। और उस हॉस्टल में भी उनको बेस्ट फैसिलिटी चाहिए कि एक रूम में एक जना रहे या दो जने रहे, और एसी होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, नेटफ्लिक्स सब होना चाहिए। मिनिस्टर को भी हर एक इलेक्शन जीतना है, सो एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव सम बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। अब आप कि कंसिडरिंग दिस इश्यूज बोल के वापस से केस स्टडी को रिफ्रेश करके आप लिखेंगे 3-4 लाइन में, और फिर एक एक डिसीजन को आप इवेल्युएट करो कि वाइस चांसलर के रूप में आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि मिनिस्टर को मना कर दो कि नहीं, ये मैं एडमिशन सीट भी नहीं बढ़ाऊंगा और मैं ये ट्रिपल शेयरिंग वाली चीज़ भी नहीं मानूंगा। तो मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिसीजन का क्या असर होगा? आप देखिए, मिनिस्टर वैसे गलत थोड़ी है। अगर वो चाहता है ज़्यादा बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले तो उसमें क्या गलत है, और वो चाहता है इलेक्शन जीता जाए तो क्या गलत है? आप भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव गुड थिंग फॉर देम सेल्फ। वाइस चांसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, बच्चों का कल्याण कर दिया, लेकिन उसको मिनिस्टर नौकरी से निकाल दे, या शायद नौकरी से ना निकाले लेकिन याद रहे कि तुम अब नेक्स्ट टाइम जब अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप फिट कराना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोप फिट कराना होगा, कॉलेज में नए कॉलेज की प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट बढ़ानी होगी, तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। सो यस, इन लॉन्ग टर्म इट में हेल्प सम अदर वेज, इट में हार्म सम अदर वेज। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो खुश हो जाएंगे कि हमको सुकून से रहने मिलेगा, बहुत ज़्यादा बच्चे, भीड़ नहीं होगी। और बाकी जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं होगा वो थोड़े नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा कल्याण नहीं हुआ। अब आप कहेंगे ये तो सब क्या टाइम पास कर रहे हो तुम? भाई 250 वर्ड्स तक अगर आपको आंसर को खींचना है तो उसी तरह ये इवेल्युएट द ऑप्शन और यही सब करके जवाब भरना होगा, वरना इसमें नया तो क्या ही ज्ञान आप उसमें डाल दोगे। एनीवेज, मूविंग फर्दर, दूसरा डिसीजन ऑप्शन ये हो सकता है कि वाइस चांसलर बच्चों को बोल दे कि तुम ट्रिपल शेयरिंग में एडजस्ट कर लो। तो मिनिस्टर का तो काम हो गया, वाइस चांसलर का भी काम हो गया कि कोई एक्स्ट्रा अब करना नहीं, बस बोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? स्टूडेंट्स विल प्रोटेस्ट। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि बच्चों को आप ये कहें कि नहीं होगा, ट्रिपल रूम में रहना है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिसीजन ऑप्शन कि जहाँ वाइस चांसलर टेल्स द स्टूडेंट टू अप्रोच कोर्ट एंड मीडिया, कि बच्चों तुम अदालत में जाओ, पत्रकारों को बोलो कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है, और फिर आपका उधर से जस्टिस आए, क्योंकि मेरे तो हाथ बंधे हैं, मिनिस्टर साहब ने मुझे बोला है तो मुझे तो उनकी बात माननी होगी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मिनिस्टर वो नाराज़ हो जाएगा कि ये वाइस चांसलर बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, ही स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन।